होर चैनल है यूट्यूब का चैनल है जिन्होंने ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਭੀਮਾ ਧੰਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਭੀਮਾ ਧੰਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ आप जी के साथ ਅਤੇ आप जी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी तरह की भी साडे नाल सपोर्ट करनी चाहते हो तो प्लीज़ करके लोटस टीवी की जो स्क्रीन है उहदे ते जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने फॉलो करो। असीं आप जी के बहुत बहुत धन्नवादी होवांगे। वी विश थैंक यू वेरी मच इंडीड। हुण प्रोग्राम शुरू करने तो पहला साडे कोल थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन सन जो आप जी दे नाल साझी करनी बहुत ज़रूरी हैं। इस फरवरी का जो फुल मून डे है जो कि माघ पूर्णिमा है 24 फरवरी दिन सैटरडे नूं बड़ी शरधापूर्वक वुलवरहैम्पटन बुद्ध विहार विखे मनाया जाएगा, जिस विच अवर मोस्ट रिस्पैक्टेबल वेनेबल बनते धम्मनाग जी प्रवचन करनगे। सो आप जी नूं बड़ी निमरता सहित बेनती है कि आप 24 फरवरी दिन शनिवार नूं शाम नूं 7 बजे बुद्ध विहार पहुँच के खुशियां प्राप्त करो जी। असीं अज दे जो एक खास प्रोग्राम जो है इनू पेश करने दे लई मैं मेरा साथ देंगे अवर मोस्ट रिस्पैक्टेबल वेनेबल पंते जी ऑन द बिहाफ ऑफ लोटस टीवी व्यूज़, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी और लोटस टीवी की पूरी टीम। आई विश यू पे द होमेज एंड रिस्पेक्ट एंड वेरी वेलकम टू यू पंते जी। नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रबुद्ध पंथ। नमो बुद्धा, जय भीम। मेरी ओर से सभी यूके तथा यूरोप के जितने भी व्यूवर्स हैं जो लोटस टीवी को देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से मंगल कामनाएं, मंगल मैत्री। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। थैंक यू पंते जी। आज आपका लोटस टीवी की तरफ बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जैसे सेंटिमेंटल बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रोग्राम आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ धम्मा टॉक की हमें शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच इंडिया। सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो लेट प्रभदयाल कौल जी, उनके परिवार के लिए बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद, मंगल मैत्री। और इसी तरह से जिस तरह से प्रभदयाल कौल पूरी जीवन भर बुद्ध धम्म संघ के साथ जुड़े रहे, उनका परिवार भी इसी रास्ते से चलते हुए बुद्ध धम्म संघ को जुड़ा रहे। उनके मेमोरियल में आज हम बुद्धिज़्म के ऊपर में ही बात करने जा रहे हैं कि क्या वजह है भगवान बुद्ध का धम्म भारत के बाहर सारी एशियन बुद्धिस्ट कंट्री को आगे छोड़ते हुए आज यूके तथा यूरोप में बड़े पैमाने पर फैल चुका है। दुनिया भर के लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म ने न केवल व्यक्तिगत मान्यता तथा प्रथाओं का प्रभाव डाला बल्कि समकालीन जीवन, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नेताओं पर भी बौद्ध धम्म ने प्रभाव डाला है। आधुनिक समाज में बौद्ध धर्म का किस तरह से प्रभाव पड़ा है इसका जायजा अगर हम लेते हैं तो प्राचीन बौद्ध धर्म का दर्शन जो भगवान बुद्ध ने उस समय एक बुद्धमय दुनिया को आकार दिया था, जिसके वजह से आज हम इस दुनिया में है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें बौद्ध धर्म ने आधुनिक समाज को प्रभावित किया वह है सचेतना और ध्यान। भगवान बुद्ध ने इसकी शिक्षाओं के माध्यम से यूके तथा यूरोप के लोग बड़े पैमाने पे आकर्षित हुए।
हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि आज इंसान इतना बिजी है, तनावपूर्ण काम कर रहा है, तनाव से बाहर निकलना चाहता है, मानसिक सुधार में बदलाव चाहता है, स्वास्थ्य में भलाई और बढ़ावा देने के लिए बुद्ध दर्शन के सचेतना और माइंडफुलनेस, ये चीज बड़े तेजी से यूके तथा यूरोप में बढ़ रही है और इसे लोगों ने स्वीकार भी किया है। अगर हम जाने तो बुद्ध की शिक्षाएं, जिनकी वजह से आज व्यवसायिक जगत में बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनीतिक जगत में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, खेल जगत में बड़े प्लेयर्स, खिलाड़ी, एक्टिंग जगत में एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस, इन सभियों ने भगवान बुद्ध के धम्म के माइंडफुलनेस और ध्यान को स्वीकार करते हुए धम्म की ओर आकर्षित बड़े पैमाने पे हो रहे हैं और इसे वर्तमान क्षण में जी रहे हैं। बौद्ध धम्म ने एक ऐसी सांस्कृतिक बनाने में अपनी छाप छोड़ी है जो जागरूकता और आंतरिक जागरूकता को महत्व देती है, जिसे हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस एंड इनर अवेयरनेस। बौद्ध धम्म का आधुनिक काल साहित्य पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धम्म का यह दर्शन इस विचार पर आधारित है कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है और निरंतर बदलते रहता है। इसने कलाकारों को, लेखकों को, बड़े बड़े विचारवंतों को प्रेरित किया है और इस विश्व में प्रतिबंधित विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें स्थिरता, अस्थिरता, क्षणभंगुरता का व्यक्त करने के लिए सूक्ष्मता और अति सूक्ष्मता जैसी तकनीकों को उपयोग किया जाता है। बौद्ध विश्व का रूपांकन को भी समकालीन कला और साहित्य शामिल किया गया है, जो आज इस प्राचीन बौद्ध धम्म का स्थायी प्रभाव प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत मान्यताओं और प्रथाओं पर अपने प्रभाव के अलावा बौद्ध धम्म ने दुनिया भर के सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन को भी प्रभावित किया है। कई देशों में बौद्ध भिक्षु ने मानवाधिकार, शांति, पर्यावरण संरक्षण की वकालत की प्रमुख भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर जानने की कोशिश करें, म्यांमार के बौद्ध भिक्षु ने लोकतंत्र समर्थन आंदोलन में सबसे आगे रहे और मानव अधिकार के हनन को समाप्त करने और लोकतंत्र की बहाली करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम श्रीलंका जैसे देशों में देखें तो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु ने, बौद्ध नेताओं ने जातीय तथा धार्मिक हिंसा के खिलाफ बात की है और आंतरिक सद्भावना को मेल मिलाप का बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। अंत बौद्ध धर्म का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म का दर्शन
कार्य कारण न्याय के अनुसार अवलोकन और तर्क संगत की जांच पर ठहरता है, जो इसकी शिक्षाओं को आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुरूप दिखाया गया है। बौद्ध ध्यान प्रथाओं का, बौद्ध ध्यान शिक्षाओं का न्यूरोवैज्ञानिक द्वारा भी बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है, जिन्होंने पाया है कि मस्तिष्क की संरचना और कार्य में बदलाव ला सकते हैं। इस चिंतन का अवसाद और लत जैसी स्थितियों के लिए नए उपचार का विकास हुआ है और चेतना की प्रवृत्ति मन शरीर के संबंध अनुसंसाधन के नए रास्ते खुल गए हैं। धर्म, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, व्यक्ति को सर्वोच्च निर्माता, अमर आत्मा, स्वास्थ्य, स्वर्ग और नरक जैसे अस्थिर विश्वासों से बांधता है। मगर बुद्ध धम्म ऐसी मान्यताओं को हठधर्मी, अंधविश्वास, काल्पनिक सिद्धांतों से मुक्त करता है। इसे पूर्णतः धर्म नहीं कहा जा सकता। मूल धर्म कारण और प्रभाव पे है, जिसे हम कह सकते हैं कि हेतु फलवाद की शिक्षा। ये जीवन की स्पष्ट व्यापक समझ पर आधारित विचार है, कार्य का एक तरीका है और विचार और कार्य के उस तरीकों को अन्य व्यवहारिक शिक्षाओं की तुलना में अच्छे जीवन का सबसे अच्छा तर्क संगत सिद्धांत कहा जाता है। धम्म के अनुसार अच्छा जीवन विशेष रूप से विशेषता सही सोच के साथ, इसकी अभिव्यक्ति शांति और समभाव के साथ, इसका निकटतम कारण जो है संसार एक दुख का कारण है। फिर से एक बार समझिए, इसका निकटतम संसार एक दुख का कारण है और इसे दुख के रूप में जानना है। इसे अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करना है, सही शिक्षा प्राप्त करना है और सही शिक्षा से शुरू करना है। व्यक्ति धैर्यपूर्वक अध्ययन, सटीक ज्ञान, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिकता, साहस से पैदा हुई सही समझ, जिसे हम कह सकते सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू के प्रकाश के लिए दिमाग खोलता है, यानी अपने माइंड में उसके लिए नए दरवाजे ओपन करता है और फिर स्वयं और इच्छा के कलंक से मुक्त होकर, क्योंकि वह देखता है कि तथाकथित मैं भ्रम है, तो सबसे पहले मैं को बाहर निकालता है, क्योंकि मैं ही आपके सारे दुखों का कारण है। मैं नहीं हो सकता। ये मैं के प्रांति से बाहर निकले, शुद्ध बौद्ध निस्वार्थ दृढ़ता स्थापित होती है। वह देता है मगर लेता नहीं। वह यहां तक कि प्राप्तकर्ता की सद्भावना की भी समझ लेता है, दूसरों से प्रेम करता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है, उन्हें वश में करने की कभी कोशिश नहीं करता, जिसे कागा यानी मुख्य रूप से अव्यक्त लालच को मिटाने के लिए देता है। उनकी दयालुता, जिसे हम कह सकते हैं मेत्ता भावना, उनकी अव्यक्त घृणा की आग को बुझाने के लिए है। वह जो बुद्ध के अच्छे जीवन का मार्ग अपनाता है, वह दूसरों को अच्छा होने के लिए भी प्रेरित करता है। और इसीलिए
आज यूके तथा यूरोप में वो अपने अंदर में किसी भी तरह की धार्मिक सोच ना रखकर मन को शांत रखने के लिए, मन को संतुलित रखने के लिए, मन की सचेतना को जगाने के लिए, मन में माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए और मन से सारे विकारों से बाहर निकलने के लिए आज यूके तथा यूरोप के लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान की शिक्षाएं देता है और मानवता के बीच में मानवता स्थापित करता है। जी बनते जी, बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझाया, बहुत बड़ी बात है। आपने बनते जी बार बार ध्यान की बात की है, क्या किसी मेडिकल साइंटिस्ट ने भी कभी कहा है कि मेडिटेशन से हम अपने दिमाग को शांत और तनाव से मुक्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसी क्योंकि बुद्ध की जो सोच है, बुद्ध की जो शिक्षा है वही विज्ञानवादी है जी। और बुद्ध ने हमेशा विज्ञानवादी सोच ही बताई है जी। अगर आपने जो प्रश्न पूछा कि मेडिकल साइंस ने, तो मेडिकल साइंस ने इसकी काफी अच्छी तरह से छानबीन की है। लास्ट टाइम मैंने एक अखबार में पढ़ा था, काफी अच्छा आर्टिकल आया था। हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन नॉट ओनली रिड्यूस स्ट्रेस, हियर हाउ इट चेंज योर ब्रेन। और ये कहने वाली एक मेडिकल साइंटिस्ट है जिसका नाम है सारा लजार। वो कहती है कि ध्यान और दिमागीपन के लाभ और मस्तिष्क में वास्तविक दावों को लेने परीक्षण करने की परीक्षण करने वाली पहली महिला थी, पहली महिला साइंटिस्ट थी। और उसने ये आश्चर्य से कहा है कि ध्यान ये समुच्च मस्तिष्क को उनके आगे उन्हें बदल सकता है और उनके लिए ध्यान के माध्यम से नए रास्ते खोल सकता है जी। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल साइंटिस्ट थी जी। सारा लजार, उसने अपनी ये व्यू रखे हैं जो मैंने आपको बताया, ताकि लोगों को भी ये समझ में आए कि ध्यान सभी, हम फिजिकली तो हम मेडिकली ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मगर मन को संतुलित करने की अगर कोई टेक्निक है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन है। जी मंदिर जी, क्या बुद्ध के पास कोई गुरु था जो सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए मार्गदर्शन करता था? ऐसी है कि आपने जो प्रश्न किया कि बुद्ध के पास में कोई गुरु था जो सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करता है। जी। ये बात जानने योग्य भी है, समझने योग्य भी है। जब सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे जी। तो उन्होंने उस समय उनके जो गुरु थे आलार कलाम और उदक रामपुत्र, यानी ये सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, और उन्होंने उनको सिखाया भी जी। पढ़ाया भी। मगर जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रश्न पूछा तब बुद्ध ने बने थे कि इसके आगे क्या जी। तो इसके आगे तो उनके गुरु ने उनको कहा कि इसके आगे आपको ही स्वयं प्रयास करना पड़ेगा जी। और जब आपको ही स्वयं प्रयास करना पड़ेगा तो हम ये देखते हैं जब सिद्धार्थ गौतम गृह त्यागी होते हैं और गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष तक कठिन तप साधना करते हैं और इतनी कठिन तप साधना करते हैं कि वो अपने धैर्य को किसी भी तरह खोने नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं, और अपने प्रयासों पर भरोसा रखते हुए अपनी सभी
मानसिक अशुद्धियों को मिटाते और समझने की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं। चीजों को साकार किया, ये वास्तव में अपने स्वयं के सहज ज्ञान से उन्होंने बुद्धत्व की ओर बढ़े और एक प्रबुद्ध या जागरूक व्यक्ति बने, जिन्हें उन्हें बाद में भगवान बुद्ध भी कहा गया, गौतम बुद्ध भी कहा गया और इस नाम से लोग उन्हें जानने लगे। जो अतीत के व्यक्ति थे, इसके पहले जो बुद्ध हुए और जो बुद्ध होने वाले थे, उन सब में सिर्फ यही एक सम्यक संबुद्ध थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जन्म से बुद्ध नहीं बना, मैं अपने प्रयासों से, अपनी शिक्षाओं से, अपने धैर्य से मैं बुद्ध बना हूं। और बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने ध्यान का ज्यादा उपयोग किया है और इसलिए वो बुद्ध बने। अब पाली शब्द में बुद्ध यानी बुद्धिज्म में बुद्ध क्यों कहा गया? जिसका अर्थ है समझना, जिसका अर्थ है जागृत होना। चूंकि बुद्ध जागृत हो चुके थे, 4 आर्य सत्य को समझ चुके थे, सिद्धांतों को समझते थे, बल्कि उनकी व्याख्या भी करते थे और दूसरों को प्रबुद्ध भी बनाते थे। ऐसी नहीं, आमतौर पे देखा जाए तो अगर हम देखते हैं कि मैं तो अभी खुदा बन गया, ईश्वर बन गया, जो भी बन गया, तो मैं औरों को क्यों खुदा और ईश्वर बनाऊं? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध बना, मैं औरों को भी बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करूंगा। और प्रत्येक बुद्ध यानी जिसे पाली में कहते थे कि पच्चेक बुद्धा, यानी इसके पहले भी बुद्ध हुए जी, और उसके बाद भी बुद्ध होंगे। समझने का सिद्धांत है कि दूसरों को बुद्ध करने के असमर्थ, उनको ज्ञानोदय के पहले, जिसका अर्थ है व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करने का इच्छुक हो। बुद्धत्व प्रत्येक आकांक्षी बोधिसत्व काल से गुजरता है। गहन अभ्यास, उदारता, अनुशासन, त्याग, ज्ञान, सहनशीलता, गुणों को विकसित करना, इसके माध्यम से वो बुद्ध बनता है। सत्य, दृढ़ संकल्प, परोपकार की भावना, किसी विशेष युग में केवल एक ही सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होता है। बस पता लगाना यह है कि वो कौन है। इसलिए भगवान बुद्ध, जैसे कि आपने कहा कि उनका कोई गुरु था, बुद्ध कहते कि उनके गुरु थे, मगर वो उस समय थे। लेकिन जब उन्होंने बुद्धत्व का रास्ता प्राप्त करने की कोशिश की, तो अपने धैर्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपने सकिट तर्क के माध्यम से, अपने नियमों के माध्यम से उन्होंने वो बुद्धत्व प्राप्त किया और सम्मा संबुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। तो ये सम्यक संबुद्ध इस तरह से बने, जन्म से नहीं, वो अपने स्वयं के प्रयासों से बने। जी पंत जी, वैसे अगर जैसे आपने बताया है कि कोई भी आदमी इतनी तपस्या से, इतनी मेडिटेशन से खुद को चेंज कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है या बुद्ध ने अपने आप को ध्यान के माध्यम से चेंज किया है। अगर हम भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाएं को अच्छी तरह जाने तो बार 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 बुद्ध की चित्त चैतिक की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, और चेतना ही आपके मन में कई प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती है
और ये जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये विकार मन में संचरित होते हैं और मन से संचरित होते होते ये विकार आपके शरीर को एक्टिव करते हैं और आपके शरीर को एक्टिव करते हैं और फिर आपका शरीर एक्शन में आता है और फिर आपके शरीर द्वारा वो क्रिया, वो प्रक्रिया की जाती है। और इसलिए आज मन ये केंद्र बिंदु है बुद्ध शासन का। जी। और जो व्यक्ति चाहे बुद्ध हो चाहे आम व्यक्ति हो, बुद्ध ये नहीं कहते, बुद्ध ने कहा कि मैं प्रबुद्ध बना तो मैं दूसरों को भी प्रबुद्ध बनने के लिए प्रेरित कर सकता हूं और दूसरे भी प्रबुद्ध बन सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो इंसान की संरचना है, जो मनुष्य के अंदर में जो खूबियां है, वो खूबियां हर एक व्यक्ति में है, आप में भी है, मुझ में भी है। मगर प्रश्न ये है कि हम अपने खूबियों से कितने अवगत हैं, जी। हम कितने अपने खूबियों को जानते हैं, समझते हैं। अगर हम अपने खूबियों को जानते हैं, समझते हैं और उस अनुसार चलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे हम भी बुद्ध बन सकते हैं। हमें भी वो सारी चीजें दी है, क्योंकि अगर हम बुद्ध शासन को देखें तो बुद्ध ने जैसे बुद्धत्व प्राप्त किया और वो दूसरों को प्रबुद्ध बनने के लिए प्रेरित करते गए, तो उनकी पहली धम्म देशना जो थी वह धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र थी। और वह धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को सुनते सुनते ही कौंडिन्य नामक व्यक्ति वो अरहत अवस्था तक जाता है, सुनते सुनते। जी। तो इतना बुद्ध धम्म में इतना डीप नॉलेज है, इतनी गहराई है, मगर इसको हम थ्योरेटिकल ना रखें, इसको हम प्रैक्टिकल करें, है ना। धारण करे तो धम्म है, वरना कोरी बात। तो आपको ये धारण करना पड़ेगा जी। और जब तक आप धारण नहीं करते तब तक इसको आप समझ नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध ने किसी भी बाहरी स्रोत को नकारा है। जी। कोई बाहरी शक्तियां है उसको भी बुद्ध ने नकारा है। उसने ने बुद्ध जो भी स्रोत है, जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो अच्छी हो या बुरी हो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, आपकी संवेदना अच्छी है या बुरी है, आपकी वेदना अच्छी है या बुरी है, ये सारी वेदना संवेदना की जो उपज है सिर्फ और सिर्फ आपका मस्तिष्क है, आपका मन है। और जिस इंसान का मन संतुलित है, संतुलित यानी सारे विकारों से मुक्त है, कोई इच्छा आकांक्षा उसने अपने जीवन में नहीं रखी, जी। पूरी समाप्त कर दी, वो बुद्ध हो गया, वो प्रज्ञा की ओर बढ़ गया, उसने प्रज्ञा प्राप्त कर ली, उसने इनलाइटन प्राप्त कर लिया। जी। तो ये बुद्ध की बुद्धत्व होने की एक ऐसी श्रृंखला है, लेकिन हमको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और इसलिए आज हम लोटस टीवी के माध्यम से यूके तथा यूरोप को ये धम्म देशना के माध्यम से जो बुद्धत्व बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, और यूके यूरोप यहाँ के काफ़ी यूरोपियंस, आई थिंक ब्रिटिश लोग भी बड़े पैमाने के तौर पर बुद्धिज़्म के लिए आकर्षित हुए, बुद्धिज़्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि वो आज मानसिक शांति चाहते थे, मानसिक संतुष्टि चाहते थे। और मानसिक संतुष्टि जो मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको तथागत भगवान बुद्ध के सचेतना, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की शिक्षाओं के माध्यम से ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मंत्री। अभी हमारे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं जी। देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। खुशी राम जी कनाडा से, बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਥੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪਨੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ, ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਡਾਲਸਟਨ ਤੋਂ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ, ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ जी प्रोग्राम देख रहे हैं तो पसंद कर रहे हैं। शादी सलन, सत्या सलन, बहुत वधिया प्रोग्राम हैं। पंते जी आप जी को कोटि कोटि प्रणाम। तो श्याम लाल कैंथ जी प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत वधिया प्रोग्राम हैं। अमिताभ कौलतार, दर्शना कौलतार, पंते जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिते। ਅਸੀਂ कर रहे हैं बाकी पंते जी सारे लोग बहुत अच्छे आप जी के नाल आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। सो बंदे जी फिर हम वहीं से फिर शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के पहले बोधिसत्व को क्यों कहा गया, इसके बारे में आप कहेंगे कुछ? भगवान बुद्ध के पहले कोई बोधिसत्व पहले भी थे? बोधिसत्व ये जो भगवान बुद्ध को पहले कहा गया, बोधिसत्व उसको कहा जाता है जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो। और अगर वो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो उस रास्ते पे वो चलता है और उस रास्ते पे चलते हुए अपने अंदर में उदारता पैदा करता है, अपने अंदर अनुशासन पैदा करता है जी, अपने अंदर त्याग की भावना जगाता है, अपने अंदर ज्ञान को जगाता है, ऊर्जा जगाता है और सबसे बड़ी बात सहनशीलता और धैर्य को निर्माण करता है। इन सारी चीजों को अपनाते हुए जी जो बुद्धत्व की ओर चलता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। सत्व यानी बुद्धांकुर, जी सत्व यानी अनु, तो बुद्ध का अंकुर। तो बुद्ध अंकुर बनने के लिए आपको इन रास्तों से चलना होगा। जब आप इसकी एक श्रृंखला बनाओगे जी, सत्यता, दृढ़ संकल्प, परोपकार, ये जो सारी चीजें अगर आप बनाते हो और इसके हिसाब से चलते हो तो फिर आप बोधिसत्व कहलाते हो, जो सिद्धार्थ गौतम को सबसे पहले बोधिसत्व कहा गया। और फिर यह बोधिसत्व आधुनिक भारत के जी परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को, उनको भी बोधिसत्व की उपाधि भिक्षुओं के माध्यम से दी गई। जी, उनको यह उपलब्धि क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने भी उनका जीवन का जो संघर्ष था वह इसी तरह से था। उदारता, अनुशासन, त्याग, ज्ञान, ऊर्जा, सहनशीलता के गुणों से विकसित था। दृढ़ संकल्प, परोपकार की भावना, तो उनके अंदर में मैत्री, करुणा, मुदिता जो थी जी, और ज्ञान प्राप्त करने की जो दृढ़ संकल्प था जी, उसके वजह से उन्हें बोधिसत्व कहा गया। जी, भारत में या फिर विश्व में किसी को बोधिसत्व तो नहीं कहा गया उनके बाद में। जी नहीं, बुद्ध बोधिसत्व के रास्ते पे चले और बुद्ध बने। बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया। तो ये जो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है। सो बाबा साहब ये सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे विद्वान नहीं कह सकते या कोई क्रांतिकारक भी नहीं कह सकते, उन्हें उसके ऊपर जाकर बोधिसत्व कह रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि वो क्यों कह रहे हैं। आज हम भावनिक तौर पर अपने परिवार का त्याग नहीं कर सकते। सिमिलरिटी देखिए, जी, बाबा साहब ने वो सारी चीजों को त्याग किया। बेशक वो गृहस्थ थे, जी, जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने सारी चीजों का त्याग किया उसके लिए कारण अलग था। और बुद्ध ने पहले ही कहा कि जो कुछ इस संसार में होता है उसका कोई ना कोई कारण है। जी,
तो वो कारण बुद्ध ने बता दिया। सेम ये बाबा साहब से लागू होती है। तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा जी। और जितना त्याग उन्होंने किया शायद ही कोई भारत का नेता कर सकेगा या कोई व्यक्ति कर पाएगा। बिल्कुल। वो त्याग की भावना, और त्याग की भावना ही आपको बोधिसत्व की ओर, बोधिसत्व से बुद्धत्व की ओर, और बुद्धत्व के आके आपको बुद्धत्व प्राप्त दिलाने में मदद करती है। तो इसलिए त्याग ये सबसे जरूरी है। आज हमारे पास में सब कुछ है मगर त्याग नहीं है। जी। सब कुछ है, त्यागना है। अगर हम अपील करते हैं कि आइए, आप मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह के इस तरह से हो। मानसिक हमारे मन में इतना सारा तनाव है, तो सारे इस लोटस टीवी के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हम ध्यान से दूर भागते हैं, मेडिटेशन करने से परहेज करते हैं। बुद्ध ने मेडिटेशन के माध्यम से बुद्धत्व प्राप्त किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता ध्यान के माध्यम से विश्व के सबसे ज्ञानी इंसान बने। और हमको अगर इन दोनों के रास्ते पे चलना है तो हमें अपने कार्य के प्रति धैर्य, ध्यान और ज्ञान, ये तीनों चीजें रखना अनिवार्य है। अगर ये चीज हमारे पास में है तो हम अपने लक्ष्य को कभी भी किसी भी समय अपने परिश्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो बुद्ध ने किया, जो बाबा साहब ने किया। तो इस तरह से है। बंदे जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। नाल ही बंदे जी, अगर आप चाहें तो मुझे कहने में कोई कहने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बड़ा सब लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं। यानी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक थे। जी। ईश्वर का विचार, यहां तक कि हाल के समय में ईश्वरवादी ईश्वर भी विभिन्न देशों में अलग अलग रास्ते से गुजरे हुए हैं, तरह तरह के बदलाव से गुजरे हैं। अन्य धर्मों के देव देवता से काफी अलग इस प्रकार से अनेक अस्तित्व में आए। अन्य में प्रत्येक धर्म एक दूसरे से बहुत भिन्न हो गया जी। और प्रत्येक ये कहलाता था कि ईश्वर एक है। ईश्वर विचार की उत्पत्ति किस तरह से हुई, विकास का पता लगाने के लिए उस समय हम अगर वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में उस समय जो आदिम मनुष्य तो थे जी, वो आत्मा और डर, भय के कारण उस समय के मानव जाति से जुड़ी हुई जो चीजें थी उनकी पूजा करते थे। और उनकी पूजा करते समय जैसे हो गया बिजली, तूफान, हवा, सूर्य, अन्य सभी पेड़ पौधे, झरने, इनकी वो पूजा करते थे क्योंकि उन्हें वहां से कुछ मिलता था जी। और उन्हें वो ईश्वर मानते थे और क्रिया से संबंधित करते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने इन देवताओं के अंदर में रूप का साथ शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के साथ देना शुरू किया। मनुष्य में पाई जाने वाली अन्य भावनाएं वो धीरे धीरे ईश्वरवादी संस्कृति में निर्माण होने लगी। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, भय, घमंड, मनुष्य में पाई जाने वाली सारी भावनाएं ये ईश्वर में आने लगी। और फिर इससे सामाजिक माहौल बदलता गया। और ये जो सामाजिक माहौल बदलता गया, गुजरता गया, पुरुषों द्वारा अलग अलग तरीके से माना जाता है जी। अलग अलग तरीके से लोगों ने ईश्वर को
स्वर्ग और पृथ्वी के साथ भी जोड़ा। उनके पास एक व्यक्ति के रूप में अवधारणा थी, दूसरे ने ईश्वर को अमृत और सिद्धांत के रूप में जोड़ा, कुछ ने सर्वोच्च देवता के आदर्श के सर्वोच्च पर ही स्वर्ग तक पहुंचाया, जबकि अन्य ने इसे पृथ्वी की सबसे निचली आवास तक पहुंचाया। कुछ ने भगवान को स्वर्ग में चित्रित किया तो कुछ ने भगवान को नरक में चित्रित किया। यहां तक कि चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य कर लो, आपने अपने कर्मों का पालन, फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ईश्वर में आस्था रखकर कार्य नहीं करते। ये बात बुद्ध ने हर धर्मी कही हुई है। नास्तिकों का कहना है इस बात की पुष्टि ईश्वर वास्तव में है, कोई अस्तित्व नहीं। संशयवादी, अज्ञानवादी, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, प्रत्यक्षवादी का कहना है कि ईश्वर विचार ये निर्थक समस्या थी, ईश्वर शब्द का विचार स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार ईश्वर के विभिन्न प्रकार के विचार विश्वास और विकसित हुए, जिसे मूर्तिवाद कह सकते हैं, निरंकारवाद कह सकते हैं, जिसे सर्वेश्वरवाद कह सकते हैं। इस तरह की रचना ईश्वरवाद से हुई, मगर बुद्ध कहते हैं कि हम इसका कोई भी सबूत बुद्ध शासन में नहीं मिलता कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने की। हम इस प्रश्न में न जाते हुए हमारा जन्म इस कारण से हुआ, उसको अपनाते हुए आगे बढ़े तो निश्चित हम इन सारी व्यर्थक विचारों से दूर हो सकते हैं। तो ये बुद्ध ने जाना और ये बुद्ध ने अपनाया, और इसी कारण बुद्ध को बुद्ध कहा गया। सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा कि ज्ञान बोधि, और ये बोधि इस तरह से पूरे विश्व में फैली। थोड़ी सी बात यह है कि आज हम लेट प्रबुद्ध दयाल कौल, इनकी मेमोरियल सर्विस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम स्पॉन्सर हुआ, तो उन्हें लोटस टीवी के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के माध्यम से और पूरे सभी बौद्ध अनुयायी के माध्यम से उन्हें, उनके परिवार को बुद्ध धम्म संघ की ओर से सुबह आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह से धम्म के रास्ते पे चलते रहिए, क्योंकि धम्म का रास्ता ही आपको सही मायने में प्रज्ञा के रास्ते की ओर लेके जाएगा और आपके जीवन में एक दिन जरूर इनलाइटन लेके आएगा। इसी आशा के साथ आपको, आपके परिवार को सुबह आशीर्वाद देता हूँ। आज आपको मेमोरियल सर्विस के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से आपको ब्लेसिंग देता हूँ। इदं नो न्यातिनं होन्तु सुखीता होन्तु न्यात्यो उन्नम्मे उदकं वट्ठा एत्ता दिन्नं पवत्तति एकमेव इत्तो दिन्नं पेतानं उपकप्पति इचितं पतितं तुम्मं क्षिप्पमेव समिज्झतु चिंत संकपा चंदो पनो रसो यथा मणि ज्योति रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में वच तत्व निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्झतु भवतु सभमंगलं रक्षन्तु सभदेवता सबबुद्धानु सबधम्मानु सबसंगानु भावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते।